हेलो नमस्कार ऑल ऑफ यू, कैसे हैं भाई आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं अभिषेक शर्मा, सेलेक्टेड एज ऑडिटर इन सीजीडीएस, स्वागत करता हूं आपका अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और आज की जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आ गया हूं, एसएससी की लेटेस्ट अपडेट है। ठीक है, ये लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सभी लोग वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम सारे एग्जाम की जानकारी, सारे नोटिस, सारे रिजल्ट, सारी पीडीएफ्स वगैरह जो भी पॉसिबल हो सकती हैं वो सारी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर जल्दी से जल्दी अपडेट करा देते हैं। उसका लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन पे और नाम है हमारी टेलीग्राम चैनल का अभी मैथ्स ऑफिशियल। और हमारी इंस्टा आईडी भी है, अगर मेरे साथ आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो हमारी इंस्टा आईडी है इंस्टाग्राम पे, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां जाके मुझको फॉलो कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि क्या लेटेस्ट अपडेट है। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, थंबनेल में ही मैंने सारी जानकारी लिख दी है कि एसएससी की अभी लेटेस्ट अपडेट जारी हुई है कि CHSL, RIP CHSL, ये आप देख सकते हैं RIP CHSL। ये मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, CHSL का एग्जाम जो आप जानते हैं कंडक्ट कराया जाता है एसएससी के द्वारा एवरी ईयर। ठीक है, जिसमें बहुत सारी पोस्ट होती हैं, एलडीसी और आपकी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर जो पीए एसए आते हैं, और जितनी भी मिनिस्ट्रीज में लोअर डिवीजन क्लर्क, डीईओ जो भी भर्तियां होती हैं वो सारी सीएचएसएल के थ्रू आती हैं। और ये पूरी की पूरी ट्वेल्थ बेस होती हैं। ठीक है, जिन्होंने भी 12वीं की हुई होती है वो ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इनके में आ गया है चेंजेस। ठीक है, चेंजेस आ गया है। जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है प्लीज शेयर ज्यादा ज्यादा कर देना, ताकि सबको पता चल जाए क्या चेंजेस आए हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में और एसएससी सीजीएल एग्जाम में भी। ठीक है, अब दो जगह चीज हुई है, एक जगह खुशी होगी, एक जगह दुख हो गया होगा, ये बात फॉर श्योर है। ठीक है, खुशी होगी सीजीएल वाले खेमे को और दुखी होगी सीएचएसएल वाले खेमे को। क्यों होगी वो मैं आपको बताता हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबा दें, ताकि वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे ने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास नहीं लिया है, जल्दी जल्दी जाइए टेक्स्ट बुक का पास लीजिए। ओनली ऑन 375 रुपीज में अगर आप हमारा कोड इस्तेमाल करते हैं ABHI10, तो आपको 375 रुपये में आपको पास मिल जाएगा। ईयरली 499 का पास है और आपको वो 375 रुपये में मिलेगा। जल्दी जाइए, डिस्काउंट चल रहा है, जल्दी बाई कर सकते हैं। ठीक है, जिनका भी एक्सपायर हो गया वो भी बाई कर सकते हैं। ये रहा वो नोटिस जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला। बहुत दिनों से खबर चल रही थी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मैं आपको बता दूं, एसएससी सीएचएसएल के थ्रू कौन कौन सी भर्तियां होती हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूं। एक तो होती है पीए और एसए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर, एक होती है लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी जो सारी मिनिस्ट्री उसके अंदर होती है, एक होती है डीईओ जो पिछले 2-3 साल से आई ही नहीं है, मुश्किल से 1-2 वैकेंसी आती हैं। ठीक है, ये सारी वैकेंसी भर्ती कराई जाती हैं, समझ गए। इसमें से सीएचएसएल में जो ये वाली भर्ती होती है, सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी भर्ती में होती है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। जो ये पीएससी होती है, जो पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट, जिसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ है सीएचएसएल 2019 के थ्रू। ठीक है, मेरा भी इसमें सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, पी और एस पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट में। ठीक है, ये होती है 2400 ग्रेड पे की नौकरी, 2400 ग्रेड पे। और ये होती है एलडीसी 1900 ग्रेड पे और 1900 ग्रेड पे की नौकरी, समझ गए। 2400 ग्रेड पे की नौकरी सीजीएल के थ्रू भी लगती है, जो होती है 2400 ग्रेड पे की, जो होती है टीए इन सीबीआईसी और टीए इन सीबीडीटी। सीबीडीटी एंड टीए इन सीबीआईसी। सीबीडीटी और सीबीआईसी क्या है, ये है इनकम टैक्स वाला टैक्स डिपार्टमेंट है और ये कस्टम वाला टैक्स डिपार्टमेंट है। ठीक है, इनमें टैक्स असिस्टेंट की जॉब है, ये भी सेम 2400 ग्रेड पे की नौकरी है। ठीक है, तो ऐसा हो रहा था कि सीएचएसएल में क्या होता था, ये पोस्टें आती थी, इसमें क्या होता था, दो पोस्ट तो 1900 ग्रेड पे की होती थी और 2400 ग्रेड पे की ये नौकरी होती थी। और इसी नौकरी की जो है सबसे ज्यादा वैकेंसी भी होती थी। अगर सीएचएसएल के थ्रू 5000 वैकेंसी है तो करीबन करीबन 3500 वैकेंसी यही वैकेंसी होल्ड करती थी पीए और एसए की। ठीक है, तो सीएचएसएल एग्जाम में आपको फायदा होता था देने का। ठीक है, अब क्या हो गया, सीएचएस पीए और एसए मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने बहुत दिन पहले एसएससी को बताया कि मतलब अपने अपने एंड पे बताया कि अब हम जो है पीए एसए जो है वो 12th बेस नहीं लेंगे, अब हम ग्रेजुएशन बेस लेंगे उन बच्चों को। मतलब हम 12th बेस पे अब वो एग्जाम नहीं करवाएंगे, हम ग्रेजुएशन बेसिस पे वो एग्जाम कराना चाहते हैं। ठीक है, पहले ये नोटिस आया कुछ दिन पहले। अब एक पूरा का पूरा नोटिस जारी कर दिया है जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने भेज दिया है अंडर सेक्रेटरी एसएससी को। एसएससी के अंडर सेक्रेटरी को भेज दिया है पूरा का पूरा लेटर। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है
कि पीए और एसए की जो रिक्रूटमेंट है वो अब सीजीएल के थ्रू कराई जाए, एसएससी के द्वारा। ठीक है, अब सीएचएसएल के थ्रू ये वाली भर्ती नहीं कराई जाएगी। मतलब इसका मतलब ये हुआ 2022 में जो सीएचएसएल का एग्जाम होना होता वो एग्जाम तो होगा, लेकिन उसके अंदर जो पीए और एसए की भर्ती होगी वो अब इस एग्जाम में नहीं, वो एसएससी सीजीएल 2022 में जुड़ेगी। ठीक है, समझ रहे हो ना? मेरा ख्याल है मैं चीजों को अच्छी तरह आपको समझा पा रहा हूं। ठीक है, अब इससे बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं और बहुत अच्छे भी चेंजेस हैं, बुरे भी हैं। सीएचएसएल वालों बच्चों के लिए जो टारगेट करते थे उनके लिए सही खबर नहीं है, और सीजीएल वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर है। क्यों अच्छी खबर है वो मैं आपको अभी बताता हूं। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूं। तो अब सीएचएसएल में सिर्फ भर्ती होगी एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क इन मैनी मिनिस्ट्री, जितनी भी मिनिस्ट्रीज होती हैं करीबन करीबन 20-25 मिनिस्ट्री के अंदर। और डीईओ तो 2-3 साल से नहीं आए, तो हम मान नहीं सकते डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर आएगा या नहीं आएगा, और आएगा भी तो मुझे नहीं लगता 10 या 20 वैकेंसी से कभी ऊपर आएगा। तो मतलब जंक रह गया एलडीसी का। तो मुश्किल से एलडीसी की जो वैकेंसी है, जो पूरा ट्रेंड देखा जा रहा है, वो मुश्किल से 1500 के आसपास ही रह पाती है। 1500 भी मैं बहुत ज्यादा ही बता रहा हूँ, 1500 ओवरऑल पूरी 1500 रह पाती हैं, जहां तक मेरा अंदाजा जा रहा है एलडीसी की। तो अब सीएचएसएल एग्जाम को क्रैक करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन बन जाएगा, क्योंकि 1000-1500 की भर्ती में बच्चे कहां तक लड़ेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। इसमें सीएचएसएल एग्जाम सिर्फ अब जो बच्चा सीजीएल की तैयारी कर रहा है उनके लिए सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मॉक की तरह ट्रीट होगा, और मुझे नहीं लगता कि अब सीएचएसएल देने से कोई भी फायदा होने वाला है। आप पेपर दीजिए, रैंक लाइए, तो 1500 बच्चे, जो 1500-1600 वैकेंसी निकलेंगी उसमें अगर आप चले जाते हैं तो मतलब आप, वो बच्चा क्यों ही जाएगा सीएचएसएल के थ्रू, फिर जब सीजीएल के थ्रू ही चला जाएगा वो। ठीक है, इतनी मेहनत पे वो 1500 बच्चों के रैंक लेके आएगा तो वो सीजीएल में ही नहीं चला जाएगा। तो ये वाली चीज हो गई। और सीजीएल वाले बच्चों का क्या फायदा हो गया वो मैं आपको बताता हूँ। आगे मैं आपको ट्रेंड भी दिखाऊंगा। ठीक है, कि वैकेंसी का क्या ट्रेंड है। सीजीएल वाले बच्चों का क्या फायदा होगा मैं बताता हूं। जो भी बच्चा अभी 1-2 मार्क्स से 5 मार्क्स से एसएससी सीजीएल क्रैक करने में रह गया 2018 में, 2019 में, अब भी आगे 2020 2021 में, जो बच्चा 4-4 5-5 मार्क्स से रह जाएंगे, उन बच्चों का सिलेक्शन अब पक्का होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि अब काम हो जाएगा 2400 ग्रेड पे में ये वैकेंसी भी जुड़ जाएंगी। ठीक है, पीए और एसए की। ठीक है, सबसे कम कट ऑफ जाती थी टीए इन सीबीआईसी अभी तक, अब सबसे कम जाएगी पीए एंड एसए इन पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जाएगी। तो अब क्या होगा, अब बच्चे एसएससी सीजीएल जो है वो उसमें वैकेंसी ज्यादा आनी शुरू हो जाएंगी। ज्यादा आनी कैसे शुरू हो जाएंगी वो भी मैं आपको ट्रेंड दिखाता हूं। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो इस एग्जाम के रिलेटेड, इस नोटिस रिलेटेड, आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं। और अभी वीडियो को पूरा देखना, अभी मैं आपको ट्रेंड दिखाऊंगा एक वैकेंसीज का। ये देखिए, ये सीएचएसएल वैकेंसी का कंपैरिजन है। मैं आपको बताता हूँ सीएचएसएल वैकेंसी का कंपैरिजन है। 17 तो छोड़ दो, 17 बहुत पुरानी बात हो गई। 18, 19, 20 का कंपैरिजन देखते हैं। देखो, 18 में एलडीसी आते हैं 1865, 19 में और भी कम आते हैं 1270, मात्र 1270, और यहां पर फिर 1538 हो गए सीजीएल सीएचएसएल 20 में। ठीक है, पी असिस्टेंट की वैकेंसी देखो 3181, 3414 और 3720। अब मान लो मिनिमम 3500 वैकेंसी तो कहीं नहीं गई पीए और एसए की। बताओ मुझे, 3500 वैकेंसी कहीं नहीं गई पीए एसए की डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। ठीक है, ठीक है, आगे मैं अभी आपको बताऊंगा। डीईओ देखो, डीईओ तो 19 में 0 थे, इसमें 7 तो भी हैं। ठीक है, डीईओ तो छोड़ ही दो, ये तो पहले से ही खत्म पड़ी हुई है वैकेंसी। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, यहाँ 1500, 1200, यहाँ 1800, यहाँ 26, ये 17 का तो ट्रेंड ही खत्म हो गया मुश्किल से। तो अब वैकेंसी मुश्किल से 1500 के आसपास ही रहने वाली है एलडीसी में। तो अब सीएचएसएल टफ होगा चला जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ ये प्रैक्टिस के काम आएगा। जो बच्चा सीजीएल देगा वो सिर्फ प्रैक्टिस करने सीएचएसएल देने जाएगा, और मुझे नहीं लगता इससे ऊपर अब इसमें सीएचएसएल में कुछ बचा है। ठीक है, मैं आपको ये बताता हूं कि सीजीएल वाले बच्चों के लिए क्या फायदा हो गया, और एसएससी सीजीएल की अब वैकेंसी कितनी हो जाएंगी इसमें जुड़ते ही। ठीक है, ये देखो ट्रेंड देखो, ये एसएससी सीजीएल का वैकेंसी का चार्ट है। ठीक है, आप इसमें देख सकते हो। अगर आप 18 में देखते हो तो 11,271 वैकेंसियां थी, 19 में 84-28, और 20 में 70-35। भाई साहब, इसमें 3500 जोड़ना, 11,000 के आसपास आ जाएंगी। 11,000 में 3500 अगर जोड़ दो तो 14,000 आ जाएंगी। मतलब 3500 वैकेंसियां बढ़ गई हैं अब एसएससी सीजीएल में। अब अगर वैकेंसी सीजीएल में 8,000 आएंगी तो 3500 इसमें जुड़ेंगी, तो करीबन करीबन 11,000। मतलब 22 में जो वैकेंसी आने वाली है वो मिनिमम 12,000 वैकेंसी आने वाली है, मुझे जहां तक लग रहा है। ठीक है, क्योंकि 8 से 9,000 तो वो आएंगी एसएससी सीजीएल में। ठीक है, जो अभी तक आती हैं, और 3-3,500 ये जुड़ेंगी, तो करीबन 12 को भी क्रॉस करके जाएंगी। ये बात ध्यान रखना।
तो एसएससी सीजीएल वाले बच्चों के लिए एक खुशी की खबर है और वैकेंसी बहुत ऊपर जाने वाली है। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आपका कुछ फायदा हुआ है, कुछ नहीं। पहले बस वही था कि सीएचएसएल में टीयर 1 दे के ही आपका काम हो जाता है, आपको मिल जाती थी 2400 ग्रेड पे की नौकरी। अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको टीयर 1 भी देना पड़ेगा, टीयर 2 भी देना पड़ेगा, फिर उसमें टाइपिंग देनी पड़ेगी और रिटर्न भी भूल गया, रिटर्न भी देना पड़ेगा, फिर टाइपिंग देनी पड़ेगी, तब जाके बच्चा लगेगा पीएएसए इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। समझ गए? बच्चों के डाउट होंगे क्या अभी से ऐसा नहीं हो जाएगा? नहीं, अभी जो ऑनगोइंग सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि जब पूरा नोटिफिकेशन आउट होता है उसमें चेंजेस कुछ भी नहीं हो सकते, लेकिन आगे जो भी नोटिफिकेशन आएगा एसएससी सीएचएसएल का, जो कि 2022 का ही आना है, उसमें पीएएसए की वैकेंसियां नहीं होंगी, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, ये सीजीएल में जुड़ के आएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने सारा ट्रेंड आपको दिखा दिया है। मेरे ख्याल से आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी। अगर कोई भी पॉइंट आपका कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। ठीक है, हमें मेल करके भी पूछ सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमें पूछ सकते हैं, हम सारी जगह आपको जवाब दे देंगे। कृपया करके वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड जय हिंद।